Hello, students. I'm Anjali from Bitech Sapiens. So, we started a series जिसमें हमने डिफरेंट यूनिट्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था नेट के। सो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पीवाईक्यूज होंगे इवोल्यूशन के, राइट। तो जो हम डिस्कस करेंगे वो जो रिसेंट में पेपर आया था 2025 का, बोथ शिफ्ट 1 और 2, उसको डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। सो अगर आप CSI UCG नेट 2025 दिसंबर को टारगेट करना चाहते हैं और आप गेट को टारगेट करना चाहते हैं और आईटी जैम और वेरियस एमएससी एंट्रेंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज आवर एड्रेस एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग विद दिस एंट्रेंस सो यू कैन कॉल अस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, हमने और भी बहुत सारे यूनिट्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है, जैसे कि जेनेटिक सॉल्यूशन, सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको देख सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट 1 को डिस्कस करते हैं, पार्ट बी। तो देखेंगे हम पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आए थे और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। चलिए स्टार्ट करें इसको। व्हाट टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स कॉमनली फाउंड इन स्पीति वैली ऑफ इंडिया आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैम्ब्रियन इरा, ठीक है। तो स्पीति वैली ऑफ इंडिया में कैम्ब्रियन इरा से एक इनवर्टिब्रेट का फोसिल्स मिला था, ठीक है। तो फोसिल्स क्या था, देखते हैं क्या ऑप्शन है आपके पास। एमोनिएट्स, ट्रिलोबाइट्स, मॉस्किटोस और ग्लोसोपिटेरिस, राइट। तो जो मिला था वो मिला था ट्रिलोबाइट्स। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे या तो फिर उसको लीव कर सकते थे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। मैनी मेराइन मैमल्स कम्युनिकेट ओवर सेवरल किलोमीटर्स इन द ओशन, दिस इज ड्यू टू। सो किस फिनोमिना की वजह से जो है कि जो मैमल्स हैं, मेराइन मैमल्स, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो भी सेवरल किलोमीटर्स इन द ओशंस। तो उसका जो रीजन है वो देखते हैं हम। देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अल्ट्रासाउंड, बी है आपकी स्टेटमेंट द हायर डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर टू द एयर, और सी है आपका ऑप्शन लोअर ऑक्सीजन लेवल इन द ओपन ओशन, और डी है आपका वाटर फिल्टरिंग आउट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। तो एक्चुअली इसके पीछे रीजन है वो है आपका द हायर डेंसिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू द एयर, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से ही जो मेराइन मैमल्स हैं वो सेवरल किलोमीटर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो पहले आप पोस्ट करें और आप आंसर निकालें और फिर इसको दोबारा से देखें कि क्या आपका आंसर हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। अ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीली ऑफ जीन आर ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। तो आपको एक डोमिनेंट एलील बताया, ठीक है, और एक रिसेसिव एलील के बारे में बताया। इन 1000 ऑफस्प्रिंग, इफ 500 आर स्मॉल ए एंड 500 आर अदर जीनोटाइप, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि 1000 आपके पास ऑफस्प्रिंग है, जिसमें क्या बता रहा है कि उसमें से जो हाफ है, इट मीन्स 50% जो है उनका जीनोटाइप क्या आ रहा है, स्मॉल ए। और जो अदर जीनोटाइप के हैं वो कितने आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ, ठीक है। ये अदर जीनोटाइप्स के, इट मे बी कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ये आ सकते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल जीनोटाइप। तो आपको बताना है कि इस केस में जो पेरेंटल जीनोटाइप क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो देखो, जब आप किसी, देखते हैं इसको, और ठीक है। तो अब देखो, जब ये बोथ एलील जो हैं वो डोमिनेंट हैं तो आपको पता है जो पॉपुलेशन आएगी वो क्या होगी, डोमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील भी है और रिसेसिव एलील भी है, ठीक है। तो इस केसेस में जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बन के आते हैं या फिर जो जनरेशन बन के आती है तो वो क्या आती है, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है। तो इस केसेस में जो हमारे पास निकल के आती है, तो ठीक है, बात करें तो 3:1 का रेशियो आ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, डोमिनेंट है, और ये एक क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। अगर इस केसेस में देखें तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो क्या आएंगे, रिसेसिव आएंगे। अब जो एक और बचता है, ठीक है, वो कैसे होगा, अगर आप किसी
एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाले जीनोटाइप को, ठीक है। जो दूसरा इंडिविजुअल है वो रिसेसिव एलील्स हैं दोनों ही उसके पास। जब इसके साथ इसको मेट करवाते हैं तब क्या हमारे पास निकल के आता है, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इस केसेस में जो पॉपुलेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1:1, ठीक है। मतलब 50-50%। तो हमारे पास जो पेरेंट का जीनोटाइप निकल के आया तो वो क्या आया, सी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो इजीली यहाँ से आपके 2 मार्क्स बन सकते थे, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे वो हैं पार्ट सी के, ठीक है। तो देखते हैं कि पार्ट सी में इस बार इवोल्यूशन से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू क्लोजली रिलेटेड सिम्पैट्रिक लेडीबर्ड्स बीटल स्पीशीज इन अ रेन फॉरेस्ट हैव इवॉल्व टू स्पेशलाइजेशन ऑन डिफरेंट इंसेक्ट प्रे, ठीक है। तो लेडी बर्ड की बीटल की स्पीशीज है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट में, जो कि इवोल्व हुई है कैसे, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट इंसेक्ट्स के ऊपर फीड किया है, डिफरेंट प्रे के ऊपर फीड किया है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेसिएशन प्रोसेस इन दीज बीटल स्पीशीज। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे दी हुई है जो आपको बतानी है, जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही है, स्पेसिएशन प्रोसेस इन दिस बीटल स्पीशीज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर ये पॉपुलेशन है, अगर हाफ पॉपुलेशन एक्स के ऊपर फीड करे और हाफ पॉपुलेशन वाई के ऊपर फीड करे, ठीक है, तो विद टाइम क्या होगा, धीरे धीरे करते करते जेनेटिक चेंजेस इनमें एक्यूमुलेट होते जाएंगे और ये डिफरेंट स्पीशीज में निकल के आएंगे। तो देखते हैं हम क्या है इसके साथ जो वेरी, जिसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है। तो जो ए स्टेटमेंट आपकी, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेड डिफरेंट डाइट्स इन द रेन फॉरेस्ट, ठीक है। बी, ओवर टाइम नेचुरल सिलेक्शन फेवर्ड ट्रेड दैट अलाउड द consumption of different distinct diets, right? C, divergent population developed difference in diet, however it did not lead to reproductive isolation. And D है आपका, temporal differentiation in their foraging activity lead to their distinct diet। ठीक है? तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं स्पेसिएशन के, अगर बात करें तो देखो, जो लेडी बर्ड की पॉपुलेशन थी उन्होंने डिफरेंट डाइट्स को क्या किया, यूज किया, एक्सप्लॉइट किया उन्हें, ठीक है, तब भी स्पेसिएशन हो सकती है, ठीक है, ये तो मैच कर रहा है, तो ये तो सही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ओवर टाइम नेचुरल सिलेक्शन फेवर्ड ट्रेड डाइट अलो द कंजप्शन ऑफ डिस्टिंक्ट डाइट। ऑफ कोर्स जब नेचुरल सिलेक्शन होती है तो क्या होता है, पॉपुलेशन डिफरेंट डाइट्स के ऊपर क्या करती है, मूव करती है। तो सेम यही बात कही गई बट डिफरेंट वर्ड्स में। तो अब जो नेक्स्ट है वो डाइवर्जिंग पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है, डिवेल्प डिफरेंस इन डाइट। ऑफ कोर्स डाइट में तो डिफरेंस आ रहा है, बट साथ में उन्होंने क्या बोला है, डिड नॉट लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, राइट। अब देखो, अगर कोई पॉपुलेशन है, जैसे ये वाली पॉपुलेशन अब विद टाइम क्या हो रही है, ये वाली पॉपुलेशन अलग है, ठीक है, ये वाली पॉपुलेशन क्या हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है। तो अगर ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अगर ये इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं तब जाके स्पेसिएशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी स्पेसिएशन हो रही होती है उसका मेन रीजन ये होता है, वहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो सी है आपका वो क्या है, अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। तो कुछ आपको स्टेटमेंट दी है कि जो आपको बता रही है चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम, और आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले आपको ऑल करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। इफ एलील फ्रीक्वेंसी चेंज प्योरली ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो एलील फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, प्योर जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू। तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी है और आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या इसका आंसर। तो ए स्टेटमेंट है, फिक्सेशन ऑफ एलील इज प्योरली बाय चांस while अदर एलील्स आर lost, ठीक है। बी है, genetic drift can lead to loss of certain allele over time and reducing genetic diversity within the population. Of course, जब भी genetic drift होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फाउंडर इफेक्ट हुआ, ठीक है, तब क्या होता है, जेनेटिक जो वेरिएशंस हैं, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, लूज लॉस हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है। तो बी तो करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, ठीक है। अब सी की बात करते हैं हम, चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी आर ड्यू टू द पॉजिटिव सिलेक्शन। तो ये तो गलत है, ऐसा कोई भी
कारण नहीं है जो एक्सप्लेन कर पाता है कि जो चेंज होता है एलील फ्रीक्वेंसी को वो सिर्फ पॉजिटिव सिलेक्शन की वजह से होता है, नहीं, इसमें और भी बहुत सारी सिलेक्शंस ऐड होती हैं। और डी की बात करें, देयर इज अ प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन एंड वेयर रैंडम इवेंट कैन ड्रास्टिकली अल्टर एलील फ्रीक्वेंसी। तो ये भी सही है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इसका जेनेटिक इफेक्ट का हमें कब देखने को मिलता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट हमें कब देखने को मिलता है, जब पॉपुलेशन स्मॉल हो, ठीक है, तब ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है एलिलीज में, राइट, की फ्रीक्वेंसी में। तो क्या क्या स्टेटमेंट आपकी सही है? ए, बी एंड डी, ठीक है। तो किस में मैच कर रहा है? इसमें बी में। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो है आपका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस बार इन्होंने नए टॉपिक को ऐड किया है, मतलब पहले भी जो फोरेजिंग थ्योरी से क्वेश्चन आए थे बट बहुत सिंपल आए थे, इस बार इन्होंने काफी डेप्थ में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। द मार्जिनल वैल्यू थ्योरम डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन एनिमल फॉरेजिंग इन अ हैबिटेट वेयर रिसोर्सेज अकर इन पैचेस, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरी है ये बताती है कि प्रे और प्रिडेटर के बारे में, ठीक है। तो जब प्रिडेटर जो फाइंड आउट करता है प्रे को, जब अवेलेबल हो फूड पैचेस में हो, तब क्या बिहेवियर होता है, तब क्या होता है कि जो प्रीडेटर है डिफरेंट डिफरेंट पैचेस में क्या है, फूड है आपको अवेलेबल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर प्रीडेटर यहाँ पर है तो यहाँ पे वो तभी मूव करेगा अगर यहाँ पे फूड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाउंड होने की ज्यादा है, ठीक है। अगर कम है तो ये अपनी एनर्जी को लॉस्ट नहीं करेगा। देखते हैं क्या आगे। A major prediction of the theorem is how long an animal must stay in a patch to optimize the energy extracted and depending on its travel time to reach the patch and which is the depict in the figure below। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया इस थ्योरम के बारे में और आपको इस फिगर से पूछा है कि एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट्स आपको बताए हुए जैसे कि Q क्या है और P क्या है। तो देखते हैं क्या है ये। Based on this theorem, choose the correct that correctly describe what both P and Q represent, ठीक है। तो आपको बताना है कि P और Q आपको क्या बता रहा है। तो जो Q है वो आपको बताता है टाइम ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल बिटवीन द पैचेस, ठीक है। तो Q आपको बता रहा है कि कितना टाइम लिया ट्रैवल करने के लिए बिटवीन द पैचेस, ठीक है। टाइम ट्रैवल, टाइम टेकन, सिंपल बात करें तो टाइम टेकन टू ट्रैवल बिटवीन पैचेस, ठीक है। तो क्यू ये बताता है। अगर पी की बात करें तो पी आपको बताता है ऑप्टिमम पैच रेजिडेंस टाइम, ठीक है। क्या बताता है आपको पी? ऑप्टिमम पैच रेजिडेंट टाइम। तो इसके साथ जो मैच करता है वो आपका ऑप्शन है डी, ठीक है। तो सिंपल था ये, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ में क्या है, तो आप बता सकते हैं उसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका सिनोनिमस म्यूटेशन, जो कि आपको बताई है डॉट, ठीक है, डार्क में बताई है, ये है सिनोनिमस म्यूटेशन। एंड नेक्स्ट है नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस, जो कि आपको बताइए डिफरेंट सिंबल्स, जैसे कि ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ठीक है, आर प्लॉटेड ऑन टू हाइपोथेटिकल फाइलोजेनिस ए और बी में आपको बताया है ये डिफरेंट म्यूटेशंस के बारे में। सो द फाइलोजेनी above may represent the following type of selection: positive, negative, neutral. So which one of the following options given below the correct combination of the type of selection observed in phylogeny A and B? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइनोनिमस म्यूटेशंस होती क्या है, ठीक है। तो ये ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जिसमें जो अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक अमीनो एसिड जो था जैसे कि ग्लाइसिन ने बना था, ठीक है। तो विद टाइम के हुआ कुछ म्यूटेशन हुई और क्या बना? ग्लाइसिन ही बना। तो जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, रिप्लेस म्यूटेशन भी आ रही है बट जो अमीनो एसिड बनना था वही बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं साइनोनिमस म्यूटेशन। और ये है नॉन साइनोनिमस म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर बनना था ग्लाइसिन और क्या हुई? म्यूटेशन हुई, और म्यूटेशन होने के बाद क्या बन गया? ट्रिप्टोफैन बन गया, ठीक है। तो चेंज हो गया, ग्लाइसिन डिफरेंट है, ट्रिप्टोफैन डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन साइनोनिमस म्यूटेशन, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने इन फाइलोजेनी में पूछा हुआ है। और क्या बोला हुआ है? फाइलोजेनी में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिलेक्शन, और उसमें सिलेक्शन भी बताइए, पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन और न्यूट्रल सिलेक्शन। अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सिलेक्शन, जो नेगेटिव सिलेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं प्यूरिफाइड सिलेक्शन, और पॉजिटिव को बोलते हैं अडेप्टिव सिलेक्शन, ये अडेप्टिव इवोल्यूशन, और नेचुरल सिलेक्शन में आता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। देखो अब आपको बताया कि ये क्या बता रहा है,
ए बोल रहा है कि शो नेगेटिव सिलेक्शन, बी बता रहा है शो पॉजिटिव सिलेक्शन। ठीक है, ए बता रहा है आपको पॉजिटिव सिलेक्शन, बी बता रहा है आपको नेगेटिव सिलेक्शन। ए बता रहा है आपको न्यूट्रल, बी आपको बता रहा है पॉजिटिव सिलेक्शन, और डी बता रहा है आपको, अगर डी ऑप्शन की बात करें तो उसमें बता रहा है ए पॉजिटिव सिलेक्शन और बी शो न्यूट्रल सिलेक्शन। तो देखिए, जब फाइंड आउट करना हो बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन तो देखो कैसे देखेंगे, राइट। जब हम नेगेटिव सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम नेगेटिव सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो साइनोनिमस म्यूटेशन होती है, ठीक है, जो साइनोनिमस म्यूटेशन होती हैं वो क्या करती हैं, डोमिनेट करती हैं, डोमिनेट करती हैं, ठीक है, राइट। और जो नॉन साइनोनिमस म्यूटेशंस होती हैं उनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर आप ए की बात करो तो देखो इसमें सबसे ज्यादा क्या आ रही है, आपको देखने को मिल रही है साइनोनिमस म्यूटेशंस, ठीक है, और नॉन साइनोनिमस म्यूटेशन का नंबर क्या है, कम है। तो ए किस में जाएगा, ये आपको बताता है, ए बता रहा है आपको नेगेटिव सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। और हमने कैसे फाइंड आउट किया, जिसमें सबसे ज्यादा साइनोनिमस म्यूटेशन है वो आते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है। अब बी की बात करें, बी में क्या होता है देखो, अब आप देख पा रहे हो इसमें क्या है, साइनोनिमस म्यूटेशन भी है और नॉन साइनोनिमस म्यूटेशंस भी हैं, ठीक है। तो जब पॉजिटिव सिलेक्शन होती है तब उसमें क्या होता है, फेवर बेनिफिशियल म्यूटेशन को करते हैं जब पॉजिटिव सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है, अगर हम बात करें पॉजिटिव सिलेक्शन की, ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है, जो नंबर सॉरी, जो नॉन साइनोनिमस का नंबर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और मोर साइनोनिमस म्यूटेशन इज की ब्रांचेस, तो हमें ज्यादा देखने को मिलती है नॉन साइनोनिमस साइनोनिमस म्यूटेशन। तो इस केसेस में जो आप देख पा रहे हो तो ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव सिलेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जो सीएसआईआर की में ऑफिशियल में आंसर था वो था आपका ए। तो ए आपको बता रहा है, मतलब ए ऑप्शन था इसका। तो ये जो आप बता रहे हो देखो, ये जो ए फाइलोजेनी है वो है नेगेटिव सिलेक्शन और जो बी फाइलोजेनी है वो है पॉजिटिव सिलेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट पेरेंटल केयर एंड वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन अ बर्ड स्पीशीज, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट है जो कि पेरेंटल केयर के बारे में बताइए और वेरिएंस के बारे में बताइए ना, रिप्रोडक्टिव सक्सेस और वेरिएंस के ऊपर और पेरेंटल केयर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी आप नेक्स्ट प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ से जरूर पढ़ के जाना इस टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दी हुई है। A. If a female provide more parental care than male, then the variance in male reproductive success is significantly greater than that of female, ठीक है। तो सिंपली उन्हें बोला है, देखो, अगर मेल का वेरिएंस जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब मेल का वेरिएंस ज्यादा होता है तो इट मीन्स मेल क्या है, हीरो है। उसके बाद ज्यादा फीमेल्स हैं और जब ज्यादा फीमेल्स होती है तो वो ही प्रोवाइड करवाती हैं पेरेंटल केयर को। तो ए जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब देखो ए करेक्ट है तो ये कहाँ कहाँ नहीं है, किस किस ऑप्शन में नहीं है, सी में नहीं है और डी में नहीं है, और इन्होंने पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वेयर ओनली मेल प्रोवाइड पेरेंटल केयर द वेरिएंस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ मेल्स, ठीक है। तो जिस केसेस में फीमेल का वेरिएंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, उस केसेस में मेल ही प्रोवाइड करवाते हैं पेरेंटल केयर, और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आता है बी इसमें। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, इन अ केस ऑफ बाई पेरेंटल केयर द वेरियंस इन मेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन दैट ऑफ फीमेल। तो ये तो गलत है, जहाँ पे बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं पेरेंटल केयर में वहां पे जो वेरियंस होता है मेल और फीमेल का वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोनोगैमी को रिप्रेजेंट करता है। तो सी स्टेटमेंट तो गलत है और डी आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या आ गया आपका, सही वाला ए, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी। अब एक बार डी देख लेते हैं। इन द केस ऑफ बाई पेरेंटल केयर द वेरिएंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द मेल। तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो देख लिया आपने किस शॉर्टकट से अपने आंसर को निकाला। चलिए, ठीक है। तो ये थे आपकी पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस।